मैं श्रुति। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला के बेटे जैन नडेला को एक गंभीर बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। सत्या नडेला और उनकी पत्नी अनु के बेटे जैन नडेला की उम्र करीब 26 साल थी। जैन नडेला जन्म से ही सेरेब्रल पाल्सी नाम की एक गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। कंपनी ने अपने स्टाफ को इस बारे में एक ईमेल के जरिए जानकारी दी है। सेरेब्रल पाल्सी दिमाग और कुछ मांसपेशियों से जुड़ी समस्या है। दुनिया में बड़ी संख्या में बच्चे और वयस्क इस बीमारी का शिकार हैं। आपको बताते चले कि जैन नडेला का जन्म सन 1996 में हुआ था, जब सत्या नडेला 29 वर्ष के थे और उनकी पत्नी अनु एक वास्तुकार थी जो उस वक्त 25 वर्ष की थी। अनु गर्भवती थी और दंपति उत्साहित थे क्योंकि वे भारत से बहुत दूर सिएटल में अपना नया जीवन शुरू कर रहे थे। और आइए अब जान लेते हैं क्या है ये सेरेब्रल पाल्सी बीमारी। आपको बताते चले कि सेरेब्रल पाल्सी एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस बीमारी का शिकार होने के बाद बच्चों की चलने फिरने की क्षमता और गति काफी प्रभावित हो जाती है। बच्चों के अंगों में शिथिलता आ जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। हम इस बीमारी को एक तरह से दिव्यांगता की श्रेणी में रख सकते हैं। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों का वक्त के साथ ग्रोथ नहीं हो पाता। उनके कई अंग और मांसपेशियां शिथिल और कमजोर पड़ जाती हैं। इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के अंग सामान्य तौर से संचालित नहीं होते हैं। साल 2017 में अमेरिका के दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने एक किताब लिखी थी। इस किताब में उन्होंने सेरेब्रल पाल्सी का शिकार अपने बेटे से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया था। और आइए अब जान लेते हैं सेरेब्रल पाल्सी के क्या लक्षण हैं। आपको बताते चलें कि सेरेब्रल पाल्सी दिमाग से जुड़ी एक बेहद गंभीर बीमारी है। बच्चे के जन्म के समय अगर वो ना रोता हो तो इस बात की संभावना बन सकती है कि वो सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हो गया हो। कभी कभी बच्चा जन्म के वक्त ही पीलिया का शिकार हो जाता है, तो ऐसे में उस पर डॉक्टर की निगरानी में खास तौर से ध्यान देने की जरूरत होती है। आपको बताते चलें कि पैदा होने के बाद बच्चे का अधिक मात्रा में लार टपकाना भी सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित होने के संकेत देते हैं। इस बीमारी से पीड़ित बच्चे को कुछ बड़ा होने पर चलने फिरने में दिक्कत होती है। ऐसे में इस बात पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है। सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित बच्चों की चलने फिरने की क्षमता काफी हद तक प्रभावित हो जाती है। इस बीमारी के चलते इलाज में दवा के साथ साथ फिजियोथेरेपी की काफी अहम भूमिका मानी जाती है। और आइए अब जान लेते हैं नडेला ने किस बात पर जोर दिया। आपको बताते चले कि सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट में सीईओ पद पर सन 2014 से बने हुए हैं। नडेला ने डिसेबिलिटी से पीड़ित यूजर्स को बेहतर सेवा देने के लिए डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बेटे जैन के पालन पोषण और सहयोग देते हुए काफी कुछ सीखा है। पिछले साल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ने नडेला के साथ मिलकर सिएटल चिल्ड्रंस सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव ब्रेन रिसर्च के भाग के रूप में जैन नडेला एंडोर चेयर इन पेट्रियोटिक न्यूरो साइंसेज की स्थापना की थी। और आइए अब जानते हैं कि क्या दिया चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ने संदेश। आपको बताते चले कि चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के सीईओ जेफ स्पेरिंग ने अपने बोर्ड को भेजे मैसेज में कहा कि जैन को संगीत की अच्छी समझ, उसकी उज्जवल मुस्कान और अपने परिवार और अपने प्रियजनों को उनके द्वारा दी गई खुशी के लिए याद रखा जाएगा। इस मैसेज को माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटिव्स के साथ शेयर किया गया। आपको ये भी जानकारी के लिए बताते चलें कि सन 2014 में सीईओ की भूमिका निभाने के बाद से सत्या नडेला ने कंपनी को उत्पादों को डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि विकलांग उपयोगकर्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान की जा सके। सत्या नडेला ने अपनी न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर पुस्तक हिट रिफ्रेश में अपने बेटे के जन्म के आसपास की परिस्थितियों का भावनात्मक विवरण लिखा था और कैसे इसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने सन 2017 में एक लिंक्डइन ब्लॉग पोस्ट में विशेष रूप से विकलांगों के लिए इसे लॉन्च करते हुए एक अंश साझा किया है। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।